तुझको या तेरे नदेश गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं। कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने हिमालय का कितना सजीव चित्रण किया है। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट। पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट। मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट। युग युग अजेय निबंध मुक्त, युग युग शुचि गर्वनक्त महान। युग युग अजेय निबंध मुक्त, युग युग शुचि गर्वोन्नत महान। निस्म व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान। कैसे ये अखंड चिर समाधि, यतिवर कैसा ये अमर ध्यान। महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे भारत के दिव्य भाल। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट।
पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौर विराट, साकार दिव्य गौर विराट, साकार दिव्य गौर विराट। क्या हिमालय की इस व्यथा भरी पुकार को इस देश के निवासी सुनने का कष्ट करेंगे? मेरे भारतवासी प्रिय पुत्रों, मैं नगाधिराज हिमालय हूँ। मेरी ही गोद में सर्वप्रथम मानवीय सृष्टि का उद्भव हुआ। इस सृष्टि में सर्वप्रथम ज्ञान वेदों के रूप में मेरे ही हृदय स्थल में तपस्यारत ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की साधना स्थली मैं ही हूँ। शिवजी ने कैलाश को अपना ध्यान स्थल बनाया तो विष्णु भगवान ने मानसरोवर को, देवराज इंद्र की अमरावती तथा कुबेर की अलकापुरी भी मेरी ही गोद में है। मेरा कण कण ऋषि मुनियों और योगियों की साधना की आभा से पवित्र है। भगवान राम एवं कृष्ण भी मेरी गोद में साधना कर चुके हैं। परमात्मा ने मुझे इस देश का मुकुट कहलाने की शोभा दी है। प्रातः और संध्या काल में सूर्य देव की किरणें जब मेरे ऊपर पड़ती है तो मैं स्वर्ण मुकुट के समान शोभायमान होता हूँ। शेष समय चांदी के समान उज्जवल रूप में जगमगाता रहता हूँ। मैं एक सजग प्रहरी के रूप में अफगानिस्तान से लेकर ब्रह्मदेश तक इस आर्यावर्त की रक्षा करता हूँ, जिससे कि कोई भी विदेशी आक्रांता इस देश में प्रवेश करने का दुस्साहस ना करे। मैं साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से देशवासियों की रक्षा करता हूँ तथा समुद्र से उठने वाली हवाओं को रोककर यहीं पर बरसने के लिए विवश कर देता हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो पंजाब से लेकर बंगाल तक का संपूर्ण उत्तरी भारत सहारा जैसे विशाल रेगिस्तान के रूप में दिखाई देता। गंगा, यमुना, सिंध, झेलम, सरयू, व्यास और ब्रह्मपुत्र आदि नदियां मेरी पुत्रियों के समान हैं, जो इस आर्यावर्त की धरती को सिंचित कर उपजाऊ बनाती। किंतु बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे यह कहना पड़ रहा है कि न तो तुम्हारे मन मस्तिष्क में मेरे उपकारों के लिए कोई स्थान है और न ही मेरे विकृत होते रूप की ही कोई परवाह है। संजीवनी तथा सोमलता जैसी दिव्य औषधियों को मैं ही धारण करता हूँ। तुमने निर्दयता पूर्वक मेरे वनों को काटकर मुझे नंगा खड़ा कर दिया। मेरी पुत्री स्वरूपा नदियों को मल, मूत्र और कचरे से भरकर उनका अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हो। तुम्हारे इन दुस्साहसिक कार्यों से तापक्रम बढ़ रहा है, जिसके कारण मेरे सिर पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है। तुम जरा भी नहीं सोचते कि जिस दिन मेरी सारी बर्फ पिघल जाएगी उस दिन मुझे हिमालय के नाम से कौन पुकारेगा। उस दिन तो मेरी पुत्रियां भी मृतप्राय हो जाएंगी, क्योंकि उनमें भी जल नहीं रहेगा। जब तुम पर्यटन के नाम पर अनावश्यक रूप से होटलों एवं सड़कों के निर्माण हेतु डायनामाइट का प्रयोग करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी छाती के ऊपर लोहे की गदा से प्रहार कर रहे हो। ऋषि मुनियों की साधना के कारण मेरे कलेवर का एक एक अंग पवित्र है। उसमें ऐसे होटलों का निर्माण ना करो जिनमें मांस और शराब का सेवन किया जाता है। मैंने तो इस उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में भी यूरोप की शीतल और मनोहारी जलवायु वाला विस्तृत भूभाग दिया है। श्रीनगर, डलहौजी, नैनीताल, मंसूरी, शिमला, गंगटोक, दार्जिलिंग आदि की जलवायु की मोहकता सारे विश्व को आकर्षित करती है। प्रिय पुत्रों,
एक पिता के रूप में मैंने तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन किया, किंतु यदि तुमने सत्पुत्र के रूप में मेरी गरिमा की रक्षा नहीं की और मुझे नष्ट होने के लिए विवश किया, तो याद रखो भविष्य में तुम्हारा भी अस्तित्व खतरे में अवश्य पड़ेगा। यदि तुम्हें मेरी गरिमा की पहचान नहीं है तो अपने पूर्वज कालिदास जी के द्वारा रचित कुमार संभव तथा मेघदूत के कथनों को देखो। अश्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवग्राय स्थितः पृथिव्याम् इव मानदण्डः इव मानदण्डः। भारतवर्ष की उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा वाला पर्वतों का राजा हिमालय है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों का अवगाहन करके पृथ्वी के मापने के दंड के समान स्थित है। हेम अम्भोज प्रसवि सलिलं मानसस्याददानः कुर्वन् कामं क्षणमुखपट प्रीतिमैरावतस्य स्वर्ण कमलों वाले मानसरोवर तथा उसमें क्रीड़ा करने वाले ऐरावत हाथी का वर्णन यही दर्शाता है कि इंद्रपुरी हिमालय में ही स्थित है। पर्वतीय क्षेत्र में बड़े बड़े बांधों के निर्माण से कृत्रिम झीलें बन जाती हैं, जिससे होने वाले वाष्पन और आर्द्रता के कारण बादल फटने की घटनाएं होती हैं। परिणाम स्वरूप जन धन की अपार हानि होती है। अवैध और अनियंत्रित खनन भूस्खलन को निमंत्रण देता है। वर्तमान में तापक्रम बढ़ने की जो दर है, यदि वही बनी रही तो संभवतः सन 2050 तक हिमालय के सभी ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में मीठे पानी का अकाल पड़ सकता है। चीड़ के वृक्ष हिमालय के पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ये वृक्ष सीमा से अधिक जल खींचते हैं और आग फैलाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। ऐसी अवस्था में चेस्टनट, सहतूत तथा अखरोट आदि के वृक्षों को प्राथमिकता देनी चाहिए। रेशेदार एवं फलों वाले वृक्षों को अधिकाधिक मात्रा में लगाना हिमालय के पर्यावरण के लिए उपयुक्त होगा। पर्यटन के लिए आने वाले यात्रियों का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि वे हिमालय की महत्ता को समझते हुए उसकी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। यह सर्वदा याद रखें कि भारत की गरिमा हिमालय से ही है। गंगोत्री विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मांस शराब तो दूर की बात है, लहसुन एवं प्याज खाना भी दंडनीय अपराध माना जाता है। गंगोत्री से आगे गोमुख, तपोवन एवं नंदनवन है। पुराणों में इंद्र के वन को ही नंदनवन कहा गया है। गंगोत्री से 26 किलोमीटर पहले हर्षिल पड़ता है, जिसकी सुंदरता मन को मुग्ध कर लेती है। मानसरोवर से लेकर गंगोत्री तक का संपूर्ण क्षेत्र उच्च आध्यात्मिक आभा से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में योगियों एवं यतियों की गुप्त उपस्थिति रहती है, ऐसी मान्यता है। देश के सभी नागरिकों का यह पावन कर्तव्य है कि हिमालय की महत्ता और उसकी गरिमा को समझते हुए पर्यावरण के संरक्षण में पूर्ण रूप से सहयोग करें। जागरूकता की कमी के कारण प्रायः जनसामान्य जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। यही कारण है कि पर्यावरण संरक्षण में उनकी रुचि नहीं होती। संभवतः वे नहीं जानते कि जलवायु परिवर्तन के कारण मात्र 1 सेंटीग्रेड तापक्रम के बढ़ने से देश में गेहूं के उत्पादन में
60 से 75 लाख टन की कमी आ सकती है। इसी प्रकार 2050 तक धान के उत्पादन में 15.1% की कमी आ सकती है। वर्तमान समय में दुग्ध उत्पादन भी लगभग 18 लाख टन घट गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण गायों की संकर नस्लें पूर्ण रूप से न तो स्वस्थ रह पाती हैं और न उचित मात्रा में दुग्ध ही दे पाती हैं। यदि हिमालय के ग्लेशियर पिघल गए तो संपूर्ण एशिया में लगभग 100 करोड़ लोग गरीबी तथा भूखमरी के शिकार बन सकते हैं। नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तथा समुद्र के किनारे बसे हुए नगर जल में डूब जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः 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 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।